नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। लक्ष्मणगढ़ के युवाओं ने सीकर में निकाली आक्रोश रैली। युवक से मारपीट के आरोपी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग। एसपी को दिया ज्ञापन। बीकानेर में लूट की वारदात। लुटेरों को पता नहीं था जिस पार्सल को लूटा है उसमें जीपीएस लगा है। कुछ ही देर में पकड़े गए। सुरक्षा एजेंसियों ने बनाया 57 लोगों का डोजियर। पीएफआई मामले में 26 जिलों में हुई थी छापेमारी। संगठन पर प्रतिबंध के बाद निगरानी तेज हुई। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाने में शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार युवक के साथ मारपीट के तथाकथित मामले में आज आक्रोशित रैली निकाली गई। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के युवाओं ने रैली निकालकर मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप को ज्ञापन दिया है। रैली के दौरान युवाओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लक्ष्मणगढ़ निवासी शीश राम ने बताया कि खुड़ी गांव के रहने वाले विजेंद्र कुमार को शांति भंग के आरोप में लक्ष्मणगढ़ थाने में गिरफ्तार किया गया था, जिसके साथ वहां के 3 पुलिस कर्मियों ने विक्रम, राजेंद्र और सीआई अशोक ने बुरी तरह से मारपीट की, जिससे उसको गंभीर चोटें आई। मामले को लेकर हमने पहले भी एसपी को शिकायत दी थी। इसके बाद लक्ष्मणगढ़ डिप्टी और एसडीएम को ज्ञापन देकर मामले से अवगत करवाया था, लेकिन करीब 15 दिन से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में आज आक्रोश रैली निकालकर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप को ज्ञापन दिया है, जिन्होंने मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही है। शीशराम ने कहा कि लक्ष्मणगढ़ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का विधानसभा क्षेत्र है, जहां से वह खुद विधायक भी है। इसके बाद भी वहां यह हालात है कि पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा। ऐसे में हमारी मांग है कि जल्द से जल्द मामले में दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो। बीकानेर में सोने चांदी से भरे एक पार्सल की लूट करने वाले 5 युवकों को यह जानकारी नहीं थी कि जिस पार्सल को लेकर वो भाग रहे हैं उसमें जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। लूट के 2 घंटे बाद ही पुलिस ने इन 5 को दबोच लिया। दरअसल बुधवार सुबह अहमदाबाद से आए एक आंगड़िया के साथ पार्सल की लूटपाट हुई थी। इस पार्सल में लाखों रुपये के गहने थे। लूट के साथ ही पुलिस ने जीपीएस के आधार पर 5 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह डूंगर कॉलेज के पास मिलन ट्रेवल्स पर अहमदाबाद से एक बस आई थी। इस बस में अहमदाबाद के जेठाभाई का एक पार्सल आया था। पार्सल आंगड़िया का कुरियर लेकर वो आया था, जिसमें सोने चांदी का सामान था। ये आंगड़िया एक कार में बैठकर तुरंत वहां से निकल गया। इस दौरान 5 युवकों की उस पर नजर थी। मिलन ट्रेवल से कुछ दूरी पर ही मनीष गार्डन के पास इस कार को रोक लिया गया। कुछ युवकों ने कार पर हमला किया और पार्सल लेकर भाग गए। इनके पास एक कार और एक बाइक थी। पार्सल लेकर आए आंगड़िया ने तुरंत अभय कमांड पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही बताया कि पार्सल में जीपीएस लगा हुआ है। इस पर सीओ सदर पवन भदौरिया सहित पूरे जिले की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। नापासर और बेलासर के बीच पुलिस ने इन 5 युवकों को दबोच लिया। इनसे पार्सल बरामद कर लिया गया है। सीओ सदर पवन भदौरिया ने बताया कि 5 युवकों को हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही इनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि पार्सल में कितने रुपये के गहने थे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई से जुड़े लोगों की तलाश में यूपी के 26 शहरों में एटीएस ने सोमवार रात में छापेमारी की। 57 लोगों को कस्टडी में लिया गया। इन सभी का डोजियर यानी कि बैकग्राउंड तैयार किया गया है। हालांकि मंगलवार रात होते होते ज्यादातर जिलों में इन लोगों पर सीआरपीसी 151 यानी कि शांति भंग और 107/16 यानी कि मुचलका पाबंद की कार्रवाई करते हुए छोड़ दिया गया। लखनऊ में इस केस में मंगलवार को 3 एफआईआर हुई है। यूपी पुलिस के मुताबिक पीएफआई मामले में अब तक करीब 13 लोग प्रदेश भर में अरेस्ट किए गए हैं। पीएफआई को लेकर यूपी पुलिस एटीएस
एनआईए, ईडी समेत सभी सुरक्षा जांच एजेंसियां ज्वाइंट काम कर रही है। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि डॉक्यूमेंट की हो रही जांच पीएफआई और उसके अनुषंगिक संगठनों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई है। हिंसा एवं उक्त के सदस्यों की बढ़ती राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत पुलिस, एसटीएफ एवं एटीएस ने 26 शहरों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें कुल 57 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था। उनके पास से मिले डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। गाजियाबाद में भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना गांव से एटीएस ने सोमवार रात 12 युवकों को कस्टडी में लिया था। दिन भर मोदीनगर थाने में अलग अलग सुरक्षा और जांच एजेंसियां इनसे पूछताछ करती रही। शाम 5 बजे इन्हें मुचलका पाबंद करके छोड़ दिया गया। बुलंदशहर के मोहल्ला फैसलाबाद के ओवैसी की पार्टी के जिलाध्यक्ष और कस्बा स्थान के से उठाए गए अधिवक्तों को भी शाम में सीआरपीसी 151 की कार्रवाई के बाद जमानत दे दी गई। मेरठ में खरखौदा, लिसाड़ी गेट और स्वरूपपुर से उठाए गए तीनों लोगों को मुचलका पाबंद और शांति भंग की कार्रवाई करके छोड़ दिया गया है। सहारनपुर में एटीएस ने सद्दाम नामक युवक को उठाया और पूछताछ के बाद छोड़ दिया। सद्दाम ने बयान दिया कि उसे एटीएस नहीं पुलिस उठाकर ले गई थी, वो भी जमीन के एक पुराने मामले में। पुलिस ने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि हमें कुछ पता ही नहीं। मुजफ्फरनगर में 5 और शामली में 3 लोगों पर सीआरपीएफ 151 की कार्रवाई करके उन्हें भी रिहा कर दिया गया है। लखनऊ के अचराम गांव में एटीएस और एसटीएफ ने छापेमारी करके 7 लोगों को उठाया। इसमें एक व्यक्ति मजीद है। इस मजीद के खिलाफ लखनऊ के विभूति खंड पुलिस स्टेशन में 25 सितंबर को ही आईपीसी सेक्शन 120 बी, 121 ए, 153 ए, 195 ए, 295, 109 और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 13 में केस दर्ज किया जा चुका है। एफआरआई में लिखा कि मजीद पीएफआई से जुड़ा था और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। एटीएस ने फिलहाल मजीद समेत 6 अन्य युवकों को कस्टडी में ले रखा है। इस मामले में मंगलवार को भी लखनऊ के विभिन्न थानों में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गाजियाबाद में गांव कलछीना के मोहम्मद रिजवान ने बताया, सुबह 3:30 बजे पुलिस घर पर आई और मेरे वालिद यानी कि पिता को मोहम्मद नसरुद्दीन को उठाकर ले गई। मेरे वालिद साहब के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई संगठन से ताल्लुक हो या कोई फोटो हो। पुलिस ने सरासर पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। हमारे खिलाफ न कोई एफआरआई है और न कोई शिकायत। हमने उठाकर ले जाने की वजह पूछी तो कुछ नहीं बताया। हमारे वालिद साहब को उन्होंने कपड़े भी नहीं पहनने दिए। हमसे कुछ दिन पहले फोटो और आधार कार्ड लिया गया था। सब चीज जमा हो चुकी थी। फिर हर 2-4 दिन से टीम के लोग हमारे घर पर रोजाना आ रहे थे, हमसे बातचीत कर रहे थे। कल शाम हमारे वालिद साहब मास्टर नसरुद्दीन भोजपुर थाने में बैठे रहे। अगर कोई दिक्कत होती तो तभी बता देते। कलछीना गांव के अयूब खान ने बताया कि कल रात 3:30-4 बजे पुलिस वाले दीवार कूद कर घरों में घुसे। पुलिस वाले करीब 10-12 रहे होंगे। करीब 1 दर्जन लोगों को उठाकर ले गए हैं। ये नहीं बताया कि किस मैटर में उठाकर ले गए हैं। मेरा पड़ोसी हाफिज जुल्फी का दिव्यांग लड़का रियाजुल है जो मजदूरी करता है, उसे भी उठाकर ले गए हैं। बुलंदशहर के कस्बा शियान के अधिवक्ता अफजाल को एटीएस ने कस्टडी में लिया था। अफजाल के पिता नईम अहमद ने बताया, रात 3:10 पर करीब 50-60 पुलिस वाले घर पर आए, सीढ़ी लगाई और दीवार फांदकर घर में घुस आए और अफजल को लेकर चले गए। मैं थ्याला कोतवाली पर पहुंचा तो पुलिस वालों ने कहा, चचा अब तुम जाओ, कल सुबह 11 बजे आना। सहारनपुर के सदाम हुसैन को भी पुलिस ने उठाया और पूछताछ के बाद छोड़ दिया। सदाम ने बताया, मेरे वारंट थे इसलिए स्थानीय थाने की पुलिस उठाकर ले गई थी। जमानती थाने पर चले गए, इसलिए इंस्पेक्टर ने वारंट रिकॉल करके जमानत दे दी। मेरा पुराना मुकदमा है, उसकी मैंने पैरवी नहीं की थी। न हम पीएफआई को जानते हैं और न हमसे इस बारे में पूछताछ हुई है।
हरदोई में वेल्डिंग करने के दौरान बाइक में आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई और जब तक आग बुझाई जाती तब तक बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। इस दौरान किसी ने जलती बाइक का वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोनार थाना इलाके के सवाई जयपुर कस्बे में वर्कशॉप में एक व्यक्ति अपनी बाइक की सर्विस कराने आया था। टंकी में लीकेज की शिकायत पर वर्कशॉप का कर्मचारी बाइक को लेकर गैस वेल्डिंग कराने गया था। बाइक की टंकी में गैस वेल्डिंग करने के दौरान बाइक में आग लग गई और जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक बाइक धू धू कर जलने लगी। देखते ही देखते बाइक जलकर राख हो गई। पुलिस ने कहा है कि आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। थाना प्रभारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही मामले की तफ्तीश के कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 2 दिन पहले राज्यपाल के सामने अपनी जमकर तारीफ की। विश्वविद्यालय में सब कुछ सही बताया, मगर हकीकत यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सही तरीके से परीक्षा का संचालन तक नहीं कराया जा रहा है। अब नया मामला बीएड परीक्षा का है। बुधवार को हुई बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा में विश्वविद्यालय ने अंग्रेजी में ही प्रश्न पत्र भेज दिया। इससे हिंदी में परीक्षा देने वाले छात्रों को परेशानी हुई। अपनी गलती सामने आने के बाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा को निरस्त कर दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा में करीब 48,000 छात्र छात्राएं सम्मिलित हैं। बुधवार को सुबह की पाली में बीएड द्वितीय वर्ष एनवायरमेंट एजुकेशन की परीक्षा थी। जब परीक्षार्थियों के सामने प्रश्न पत्र आया तो वो केवल अंग्रेजी में था। अंग्रेजी में प्रश्न पत्र देखकर हिंदी में पेपर देने वाले छात्र परेशान हो गए। उन्होंने इसकी शिकायत की, मगर केंद्रों पर केवल अंग्रेजी का पेपर होने के चलते उन्हें इसी प्रश्न पत्र पर पेपर देने को कहा गया। जैसे तैसे छात्रों ने अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में उत्तर दिए। छात्र विष्णु पचौरी ने बताया कि पेपर हिंदी और अंग्रेजी में आता है, मगर बुधवार को केवल अंग्रेजी में पेपर आया। इससे बहुत परेशानी हुई। विश्वविद्यालय को दोबारा पेपर कराना चाहिए। छात्र सचिन पचौरी का कहना है कि पूरा पेपर अंग्रेजी में आया है, ये विश्वविद्यालय की लापरवाही है। हमें अंग्रेजी में पेपर सॉल्व करने में दिक्कत आई।
परीक्षा केंद्र पर शिकायत की तो उन्होंने विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी बताते हुए हाथ खड़े कर दिए। विश्वविद्यालय की गलती के चलते हजारों छात्रों को परेशानी हुई है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों को जब केवल अंग्रेजी में पेपर आने की जानकारी हुई तो उन्होंने परीक्षा केंद्र पर पेपर को हिंदी में ट्रांसलेट कराने की कोशिश की, मगर 4 सेट होने के कारण यह आसान नहीं था। ऐसे में परीक्षा समाप्त होने के बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक ओम प्रकाश ने बताया कि बीएड द्वितीय वर्ष एनवायरमेंट एजुकेशन के पेपर केवल अंग्रेजी में छपा गया, इस कारण ये परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा कब होगी इसकी अगली तारीख शाम तक जारी कर दी जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन पर सवाल खड़े हो गए हैं। पहले भी विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है। इसके बाद BAMS कॉपी कांड में भी विश्वविद्यालय की काफी किरकिरी हुई है। इसके बाद अब बीएड का हिंदी में पेपर न छपने से भी अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरदोई के बदौली थाना क्षेत्र में रिटायर्ड होमगार्ड और उसकी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी गई। होमगार्ड संतराम और उसकी पत्नी कैलाशा की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई है। दोनों के शव कमरे में मिले हैं। घटना बदौली थाना क्षेत्र के काईमऊ की है, जहां रिटायर्ड होमगार्ड और उसकी पत्नी रहते थे। इसी दौरान किसी ने मौका पाकर दोनों की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी है, जिससे पूरे गांव सहित इलाके में भारी हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस के आला अधिकारियों को जब जानकारी हुई तो वह भी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर एसपी राजेश द्विवेदी सहित CO बधेलोई और ASP पूर्वी मौजूद है। सभी घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पुलिस का कहना है कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि पति पत्नी की मौत से परिजनों सहित पूरे गांव में कोहराम मच गया है। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। मामले में एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि बदौली थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपति की गला रेत कर हत्या की गई है, जिसमें CO बघौली के नेतृत्व में टीमों को लगाया गया है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। घटना में शामिल दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रिटायर होमगार्ड और उसकी पत्नी की हत्या के मामले में IG लक्ष्मी सिंह भी मौके पर जाएगी। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के मेहंदीगंज में एक घर में 30 वर्षीय विधवा महिला का शव मिला है। महिला के शरीर पर नुकीली चीज के घाव के निशान देखे गए हैं। इस हत्या ने 2 मासूमों को अनाथ कर दिया है। पुलिस शक के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने मौके का निरीक्षण किया और जल्द खुलासे का दावा भी किया है। मेहंदीगंज चौराहे पर स्थित प्राथमिक विद्यालय के पीछे बने मकान में 30 वर्षीय विधवा महिला पूजा रहती थी। 1-1.5 साल पूर्व सड़क हादसे में पूजा के पति राजेश की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद अपने 2 बच्चों 5 वर्षीय शिवम और 2 वर्षीय सुंदरम के साथ अपनी 20 वर्षीय छोटी बहन अंजू के साथ मजदूरी कर गुजरान कर रही थी। मंगलवार की शाम बहन अंजू दोनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर कुसुम्भा के चकिया चली गई। शाम होने की वजह से वह वापस नहीं आ पाई। बुधवार की सुबह पड़ोस की एक बच्चे ने नल पर खून देखकर शोर मचाया। आवाज सुनकर वहां पहुंचे आसपास के लोगों ने देखा कि कमरे में पूजा बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है। पड़ोसी सिर्फ यही चर्चा कर रहे हैं कि पहले बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, अब मां की हत्या होने से दोनों मासूम बच्चे अनाथ हो गए हैं। दोनों बच्चे अपनी मौसी के साथ घर आ गए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि महिला के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से सभी जरूरी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। शक के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी चल रही है। पुलिस द्वारा विविध कार्रवाई की जा रही है। ये सारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।